अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के यौम तासीस के हवाले से बात करना चाहूँगा। सुन्नी तहरीक की कैसे बुनियाद रखी गई और किस तरह से सुन्नी तहरीक ने काम किया, और देखते ही देखते कि हकूक़ अहले सुन्नत की एक अलम बरदार तंजीम बनकर उभरी। इससे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से अहले सुन्नत के अंदर कोई तसव्वुर नहीं था कि अहले सुन्नत के भी हकूक़ हैं, अहले सुन्नत अक्सरियत के अंदर हैं। लेकिन लोग हैं उस वक्त जिस पुरफितम दौर के अंदर सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी गई वो थी 27 रमज़ानुल मुबारक 1990, और उस दिन मुबारक दिन ये बुनियाद रखी गई। और इसकी बुनियाद रखने वाले बल्दिया टाउन के सईदाबाद बल्दिया टाउन के एक नौजवान जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। और बेसिकली तौर पर आप अमीर दावत इस्लामी, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद थे, और उनके साथ तकरीबन 9 साल दावत इस्लामी के अंदर आपने काम भी किया। फिर आपके अंदर एक हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से जो जुल्म हो रहा था, उस वक्त जिस वक्त ये बुनियाद रखी गई उस वक्त फ़िरका वारियत का इतना दौरा था कि एक तरफ बद मज़हब और शिया की वो तंजीमें थी, एक तरफ जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में उस वक्त हमारे इदारों ने, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हेल्प भी की थी। और उनको इस तरह से हेल्प की गई थी कि वो जिहाद के नाम पर वो पाकिस्तान के अंदर फ़ंड करें, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फिर उन तंजीमों ने असले की बुनियाद रखी, और फिर जिहाद के नाम पर उन्होंने फ़ंडिंग की। और ऐसी फ़ंडिंग की गई कि वो जनाब आपको मैं बताता चलूँ, ऐसी फंडिंग की गई जिनके पास साइकिलें नहीं थी वो फिर लैंड वो क्रूज़र बड़ी बड़ी गाड़ियों में, डबल केबिन डालू में वो घूम रहे थे। तो इस तरह से यानी पाकिस्तान के अंदर हुआ। और फिर उन लोगों ने जो जिहाद के नाम पर हालांकि जिहाद वो कश्मीर के अंदर हो रहा था, वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने कराची में मसाजिद अहले सुन्नत पर कब्ज़े किए, लाहौर में किए, इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कब्ज़े किए। इस सूरत हाल में तो सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीक की बुनियाद रखी, और नाम भी इसका रखा वो सुन्नी तहरीक रखा। और इसके जो मकासद थे हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने इसकी बुनियाद रखी अपने 8-10 साथियों के साथ, और वो 8-10 साथियों की जो बुनियाद रखी हुई थी, आज एक सुन्नी तहरीक तनावर दरख्त वो बन चुका है। मैं आपको कैद सुन्नी तहरीक, बानी सुन्नी तहरीक जनाब मोहम्मद सलीम कादरी का एक क्लिप सुनवाता हूँ। कई लोगों ने उनकी वो तकरीरें नहीं सुनी होंगी, मैं एक छोटा सा वो क्लिप उसके बाद सुन्नी तहरीक के हवाले से वो बताऊंगा कि अहले सुन्नत में किस तरह से उन्होंने हकूक़ के हवाले से अपनी आवाज़ को वो बुलंद किया। पहले मैं आपको उनका वो क्लिप सुनवाता हूँ छोटा सा, फिर आपसे आगे फिर ना वो बात करते हैं। मंशा से पूछो, वो जब बोलेगा उस वक्त जनाजा निकलेगा, इससे पहले नहीं निकल सकता। जनाजा दूसरे दिन सुबह निकला है। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, वो सुन्नी तहरीक के कारकुन खालिद महमूद का जो जनाजा था तो पंजाब गवर्नमेंट हिल गई, और उन्होंने मेरे रस्मे कुल में शिरकत को शहर कराची ही में जनाबे वाला पाबंद कर दिया। हमें तो मालूम भी नहीं था कि सुन्नी तहरीक की ये कुव्वत है। ये तो हमें कराची एयरपोर्ट पर जब एजेंसियों ने रोका तो हमें मालूम हुआ कि जनाबे वाला इस मुल्क में सुन्नी कितनी तादाद है, वरना इसका अमली सबूत नजर नहीं आता। जनाबे वाला सेनेट के अंदर देवबंदी नजर आता है, असेंबलियों के अंदर देवबंदी नजर आता है। तुम्हारे यहाँ बल्दियाती मसाइल हो तो उसमें जनाबे वाला देवबंदी वहां भी किसी ना किसी बहाने से घुस जाएगा। इंतजामिया के अंदर, पुलिस के अंदर, हुकूमत के अंदर, हर जगह के अंदर जनाबे वाला देवबंदी नजर आता है। सुन्नी मौजूद भी होता है तो बोलता नहीं है,
ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम तुमको तुम्हारे मसलक की गैरत को जगाने आए हैं, तुम्हें झंझोड़ने आए हैं। हम इधर उधर की बात करने नहीं आए, अब ये दूसरों के खिलाफ बोलने नहीं आए, बल्कि हम तो आपको आपके मसलक से वफा की दावत देने आए हैं। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सुन्नी तहरीक ने बुनियाद रखी तो बदीन में एक गई हुई मस्जिद, सूफी मस्जिद, उस पर देवबंदियों ने कब्जा कर लिया था। सुन्नी तहरीक अभी हाल ही में वहां इसका कयाम रखा गया है, इसकी बुनियाद रखी गई और मैं इजलास करके आया। खालिद भाई भी कल गए हुए थे वहीं हैदराबाद के कन्वीनर। सुन्नियों ने सिर्फ एक दिन में उस सूफी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। देवबंदी खाली तो करा नहीं सकते थे, इंतजामिया ने वो मस्जिद खाली करा ली और आज तक सील है। सुन्नियों ने पुरअमन रहने की वजह से सिर्फ भूख हड़ताल का एक अंदाज अपनाया, जो नोट कराने की हड़ताल होती है, पूरा भूखा रहना नहीं होता। एक कैंप लगाकर बैठ गए कि भाई अलामती भूख हड़ताल, तो शरपसंदों ने वो कैंप को आग लगा दिया। उस आग लगाने की वजह से बदीन शहर में, अब देवबंदियों को देखो, बोला पूरे सूबे में हड़ताल थी। काय की हड़ताल थी? पूरे सूबे में तो जुम्मा को छुट्टी होती है, हमारे यहाँ इतवार को होती है। हमारे शहर कराची में ये जब से हुकूमत आई है, बोला भाई हम जो है ना कारोबार बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम बैनुल-अक़वामी मयार पर अपनी तिजारत को ले जाना चाहते हैं। किसी कारोबारी आदमी से आपका जाना आना होता होगा, मेरा पूरा मुल्क में आना जाना कभी कभी रहता है। किसी भी ताजिर आदमी को यह कहता सुन लो कि हालात अच्छे हो गए हैं, जो सजा आप देना चाहोगे वो मैं बर्दाश्त कर लूं। पूरे मुल्क का ताजिर यही कह रहा है तिजारत खराब हो गई, मईशत बर्बाद हो गई। हमारी गवर्नमेंट जुम्मा की छुट्टी करके अमेरिका को तो खुश कर लिया है, मगर यहाँ की तिजारत पर यह नहुसत हो गई है कि जनाबे वाला पूरी मार्केट बैठ गई है और हमारा रुपया है जो खत्म ही नहीं हो रहा। रोज इसमें पैसे कम होते हैं, रोजाना पैसे कम होते हैं। ये एक तिजारती जुमला है, बाकी पैसे कम होने का माना पढ़ा लिखा और ताजिर हजरात ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जुम्मा को हड़ताल रद्दी पूरे सिंध बंद होता है, सिर्फ इतवार को शहर कराची बंद होता है, वहां जुम्मा को खुला हुआ होता है। तो अखबारात तो आपको पता है, कोई भी उनको रिपोर्ट दे दे, यहाँ की रिपोर्ट लेने नहीं आए होंगे। आए भाई नईम भाई, कोई आया नहीं आया, बैठे हुए ना, फिर सही है। आपसे एहतजाज नहीं है, दूसरों से एहतजाज है। ऐसा ना हो ये कहीं कल को मसला कर दे, बोला जलसी थी, ये जलसा नहीं था। क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऐसा जलसा वहाबी देवबंदियों का होता है? नईम भाई सही बताओ। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, इंतजामिया के लोगों, पुलिस के जिम्मेदारों, ये नईम भाई को आप तना मत समझो, ये नवाब शाह का एक छोकरा नहीं है, ये सुन्नियत का दर्द रखने वाला सुन्नी तहरीक का एक नुमाइंदा है। हमारे सलीम आराई को तना मत समझो, यहाँ सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान को, कारकुनान को, हमारे उलमा को तना मत समझो। अगर कोई इनकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो नवाब शाह में एहतजाज नहीं होगा, नवाब शाह के लोगों को दुख नहीं होगा, पूरे सूबे सिंध के सुन्नियत का दर्द रखने वाले, बल्कि पूरे मुल्क के सुन्नियों को नईम भाई के दुख में दर्द में बराबर के शरीक होंगे। नईम भाई सीना तान कर काम करो, जो साहब आए उनसे तो ताउन फरमाएं, जो ताउन नहीं करते हैं उन्हें भी बताओ कि हमारी अक्सरियत है, हमारी आबादियां हो, अखबारात में हमारे खिलाफ मवाद हो, हमारे लोग खरीदते हैं, हमारे लोगों से चलता है, मवाद देवबंदियों का है, तर्जुमा देवबंदियों का है, वहाबियों की तफसीर है, दूसरे लोगों की कवरेज है, और सुन्नी जो सबसे ज्यादा है उनको अहमियत नहीं दी जाती। है सुन्नियत का दर्द रखने वालों, ये तुम्हारे शऊर के लिए है, तुम्हारी सोच के लिए है। तुम भी इस अंदाज पर सोचो, तुम भी सुन्नी तहरीक को पैमाना बना लो, तुम्हें नापना है कि कौन तुमसे मुखलिस है, कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम तुम्हें ये बात समझाने आए हैं कि सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखने के बाद दर्द रखने वाले सुन्नियों को हमने एक लड़ी में पुरोने का काम कर रहे हैं। पिशावर में सुन्नी को दर्द होता है, दुख पहुंचता है, तो शहर कराची का सुन्नी उसके दुख में
उसका दिल धड़कता है। हैदराबाद के सुन्नियों को कुछ होता है तो नवाब शाह के सुन्नी उसके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। सुन्नी जनाबे वाला अपनी गली में मारा जाता था, कोई पुरसाने हाथ ना था, या रसूलुल्लाह कहने पर इन्हें कत्ल कर दिया जाता था, कोई एहतजाज नहीं होता था। इनकी मसाजिद पर जनाबे वाला कब्जा हो जाता था, कोई एहतजाज नहीं होता था। आज मुल्तान में एक सुन्नी को तकलीफ होती है और सरकार के नाम की तौहीन की जाती है तो पूरे मुल्क में एहतजाज होता है। शहर कराची में देवबंदियों के 3 आदमी मर गए। सुनो सुनियो, ये तवज्जो वाली बात है। देवबंदी मौलवी नामवर आलिम थे इनके, उनको मारा। कैसे मरे क्या मारे, अखबारात से एक जाविया एक अंदाजा कायम किया जा सकता है, मगर हम जो बात समझाना चाहते हैं, उन्होंने सुन्नियों की मसाजिद पर हमला किया, सुन्नियों पर जनाबे वाला मसाजिद में तोड़ फोड़ की, अखबारात में आया। आप यकीन माने मुझसे हल्फ ले सकते हैं। इस वाक़े के आधे घंटे के अंदर दिन में सोता, ये सुन्नियों का कारनामा है कि वही हमें खिलाते हैं, वही पिलाते हैं और सोते रहते हैं। दिन में सोता हूं तो जिनको मालूम था उन्होंने फोन किया कि भाई कंजुल ईमान गुरु मंदिर पर, अगर जो शहर कराची में आता है या मजहबी माहौल से वाकिफ है, गुरु मंदिर पर एक भी सुन्नी मस्जिद नहीं थी जब से पाकिस्तान बना है आज तक। ये जो बन्नौरी बना हुआ है ये भी सुन्नियों की मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट से इसका मुकदमा सुन्नियों ने जीता हुआ है, मगर नाहल इंतजामिया और हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत आती है वो सुन्नियों का साथ नहीं देती, इसलिए कि सुन्नी एहतजाज नहीं करता। सुन्नी के अलावा की बात है। मुझे फोन आया कि कुछ देवबंदी मौलवी मर गए हैं, मगर उन्होंने उनके एहतजाज में सुन्नी मस्जिद पर हमला कर दिया है। गुरु मंदिर पर देवबंदियों की मस्जिदें देखकर आपको हसद होना शुरू हो जाएगा, मगर अब कंजुल ईमान को देखकर आपका दिल जो है ना उसको ठंडी हवा आना लगे। मस्जिद भी खूबसूरत है और बहुत बड़ी है। सिर्फ 1 करोड़ रुपए की तो जमीन एक सुन्नी ने खरीद कर, सिर्फ एक जमीन जो है मस्जिद के लिए खरीदी है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए की। बनावट उसकी अलग है। देवबंदियों की आंख में चुभती थी वो समझे थे ये 3 देवबंदी मर गए हैं तो हम इस एहतजाज के नाम पर, इस दहशतगर्दी के नाम पर कंजुल ईमान में घुस जाएंगे और कब्जा कर लेंगे और बरेलवी जनाबे वाला कुछ भी नहीं बोलेगा। हमने नींद में से एसडीएम को और इंतजामिया को, डीसी को, कमिश्नर को और डीआईजी कराची को फोन किया। हमने बोला ये देवबंदी मर गए भले, हमें इसका कोई दुख नहीं है। सुन्नियों तवज्जो फरमाओ, सुन्नी तहरीक के अलावा बड़े बड़े नामवर थमों ने इस कत्ल पर मजम्मत की है, सुन्नी तहरीक ने नहीं की। तो जनाब ये थे बानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा और बानी जिन्होंने जो है तहरीक की बुनियाद रखी, और ये बुनियाद इस हवाले से रखी कि हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से कि जो जिहाद के नाम पर फ़िरका वाराना वो तंजीमें उस वक्त बनी हुई थी और असला जो है आम था, और ख़ासकर पंजाब कराची के अंदर जो है फ़िरका वारियत इतनी अरूज पर थी कि ये जो है लोग मसाजिद अहले सुन्नत पर जो है वो कब्ज़े वो करते थे। लेकिन अहले सुन्नत का उस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं था और अहले सुन्नत को कोई पता भी नहीं था कि हमने क्या करना है। अहले सुन्नत उस वक्त ना वो किसी तंजीम में थे, ना किसी उनको तंजीम के बारे में जो है मालूमात थी, ना किसी वो तरह जो है वो परेशान होते थे और असले के ज़ोर पर जो है वो लोग वो काबिज़ हो जाते थे। तो इस सूरत हाल में, इन हालात के अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बानी और सरबरा जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है तहरीक की बुनियाद रखी, और देखते ही देखते ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैलती है, और जो है अब तक जो कारकुनान इनके शहीद हुए हैं वो 650 के करीब, और पूरी की पूरी क़यादत
पूरी की पूरी कैबिनेट जिन्होंने तहरीक की बुनियाद रखी थी, 10 से 12 लोग थे, अफराद थे, नौजवान थे उस वक्त, उन्होंने जो है तहरीक की बुनियाद रखी और वो मरकज़ी कायदीन कैबिनेट जो है वो तमाम शहीद हुए। इस राह हक के अंदर जो है इनको रास्ते से हटाया गया और ये कोशिशें की गई कि जो है तहरीक का काम बंद कर दिया जाए। एक शऊर दिया मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से ऐसा शऊर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत की तारीख के अंदर जो है आज तक किसी भी तंजीम ने इस हवाले से कि अहले सुन्नत के भी हकूक़ हैं, इस हवाले से उन्होंने जो है ये काम किया, हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि अक़ायद अहले सुन्नत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए और औलिया के लिए, इनके मंशूर के अंदर जो है ये शामिल था। इसी तरह जो है तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात अहले सुन्नत के हवाले से इन्होंने काम किया और ऐसी ऐसी बातें की कि अहले सुन्नत ही जो है हाज़री देते हैं, मज़ारात पर जाते हैं, ख़वातीन व हज़रात जाते हैं और वो चंदे नजराने जो है वहाँ पर वो देते थे और लोग उस वक्त मज़ारात पर जाने को शिर्क व बिद्दत कहते थे और कहते थे कि ये जो हैं वो कब्र वो परस्त है। एक इस तरह की जो है फ़िरका वाराना जो है पाकिस्तान में, जो कि सूफिया के मानने वाले हैं, जो सूफ़ी एज़म के मानने वाले हैं, जो पाकिस्तान की वो सालमियत के लिए और पाकिस्तान के वो सलामती के लिए हर वक्त जो है पाकिस्तान के साथ वो खड़े रहे, इन लोगों को जो है फिर अहले सुन्नत को जो है निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, इनकी मसाजिद अहले सुन्नत पर जो है यानी कब्ज़े किए गए, हत्ता के मज़ारात के और महकमा औकाफ बनाकर जो है जो लोग शिर्क और बिद्दत के फतवे लगाते थे अहले सुन्नत के ऊपर, और वो जो है फिर वहीं पे नौकरियां वो करते थे, फतवे भी लगाते थे और सुन्नियों के पैसे से जो है उनको तनख्वाहें दी जाती थी। ये हालात थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था अकाबरीन अहले सुन्नत की औलादों के साथ इस तरह से जो है ये सलूक किया जाता रहा। इसके खिलाफ जो है जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई शहर कराची में, और ये एक तवाना आवाज़ बनी पूरे पाकिस्तान की, और जहां भी जाते थे अपना नाम छोड़ आते थे। ये था उनका एक कारनामा जो हमेशा तारीख के सुनहरे पन्नों के अंदर जो है याद रखा जाएगा कि उन्होंने अहले सुन्नत को जो है हकूक़ के हवाले से उनको वो बताया कि तुम्हारे हकूक़ हैं, तुम इस मुल्क की अक्सरियत हो और तुम इस मुल्क की बनाने वालों की औलाद हो। तो फिर उन्होंने जिस अंदाज जिस तर्ज पर काम किया, फिर जो है मुखालफिन जो थे उस वक्त, जो कि बद मजहब लोग जो है, फिर जब सुन्नी तहरीक ने अपनी ताकत अपनी पावर शो की तो फिर इंतज़ामिया को भी पता चला और शऊर दिया, और ऐसा शऊर दिया कि अब अहले सुन्नत जो हैं जाग चुके हैं। फिर इनको जो है रास्ते से हटाया ये गया और इनको शहीद वो किया गया, मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, और इनका तारीख़ी नमाज वो जनाजा अहले सुन्नत इनकी कुर्बानियों को जो है इंशाअल्लाह नहीं वो भूलेंगे। और इनके साथ जो रहनुमा थे मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह जो है अब्दुल वहीद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह सलीम वो भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी वो तरह जो है अकरम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अकरम कादरी और इफ्तिखार अहमद भट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल कदीर अब्बासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो इसी तरह मौलाना अब्दुल करीम नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस तरह 650 के करीब अहले सुन्नत के कारकुनान ने जो है जाम शहादत नोश किया हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से। ये कोई एक हिस्ट्री में अहले सुन्नत की तारीख़ में ऐसी तंजीम नहीं मिलती जिन्होंने जो है इस तरह से काम किया और उनको रास्ते से हटाया ये गया। फिर आपने वो देखा कि मरकज़ी और मौलाना अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को और उनकी कैबिनेट को जो है 12 रबी अव्वल वाले दिन निश्तर पार के अंदर जो है यानी वो शहीद किया गया पूरी कैबिनेट को, ताकि अहले सुन्नत का जो है सुन्नी तहरीक का काम ख़त्म किया जा सके। और इस तरह से मैंने ये
मुख्तसर जो है आपको ये बताया है। अगर मैं इस पर यानी बताना चाहूँ, बोलना चाहूँ तो कई दिन कई हफ्ते जो है लग वो हो सकते हैं कि भी सुन्नी तहरीक ने क्या क्या काम किए। इससे फिर जो है सुन्नी तहरीक ने सियासी तौर पर भी, हकूक़ अहले सुन्नत के तौर पर भी, मज़ारात के हवाले से, इसी तरह जो है औलिया की शान के हवाले से, इसी तरह उन्होंने मीडिया के हवाले से जो है मीडिया के हवाले से, अखबारात के हवाले से इस तरह से वो शऊर दिया अहले सुन्नत को कि मैं वो समझता हूँ इनका ये शऊर और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये रहेगा अहले सुन्नत के अंदर और अहले सुन्नत इनके एहसान मंद रहेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत को जो है एक शऊर दिया, एक सोच दी, एक फ़िक्र दी और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोच और फ़िक्र को लेकर जो है ये आगे चले और देखते ही देखते जो है सुन्नी तहरीक ने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है इनका काम वो फैलता ये गया। इस तरह से जो है योम वो तासीस था। मैंने मुख्तसरन जो है इस हवाले से जो है ये बताया है कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से इनके योम तासीस था और इस वक्त जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा मौजूदा वो सरबरा जनरल अहले सुन्नत मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है इस वक्त जो है सुन्नी तहरीक को लीड कर रहे हैं और इस तरह जो है आगे काम वो चल रहा है हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से। और हमेशा सुन्नी तहरीक और बानी सुन्नी तहरीक के सरबरा और जो भी इससे पहले अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और सुन्नी तहरीक के तमाम रहनुमा इत्तेहाद अहले सुन्नत के दाई रहे हैं और उन्होंने जो है किसी आलम के ख़िलाफ़, किसी अहले सुन्नत की शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है तनकीद नहीं की थी और वो चाहते थे कि भाई इत्तेहाद अहले सुन्नत हो। वो पूरे पाकिस्तान में चाहते थे, वो इत्तेहाद अहले सुन्नत के कायल थे, हमेशा से इत्तेहाद अहले सुन्नत के कायल थे। तो इस तरह से जो है अब भी सुन्नी तहरीक इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से है कि वो चाहती है कि भी इत्तेहाद अहले सुन्नत हो और सुन्नियों को जो है सुन्नी व तंजीमों को इकट्ठा किया जाए। और ये हमारा भी ख्वाब है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का भी ख्वाब है, इसी तरह और सुन्नी व तंजीमों का भी ख्वाब है। और अब जो ये सोच और फ़िक्र जो है, जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं और TLP पर जिस तरह से शब खून वो मारा गया है, जिस तरह से शब सितम किया गया है TLP पर और जिस तरह से तहरीक लब्बैक को जो है दबाने की वो कोशिश की गई है और जिस तरह से इनके रहनुमाओं को, इनके कैदीन पर केसेस किए गए और जिस तरह से नामूस रिसालत के हवाले से आवाज़ उठाने पर उनके कारकुनान पर जो है गोलियाँ वो चलाई गई हैं, तो मैं वो समझता हूँ। और जो बानी सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी ने शुरू से ही इत्तेहाद अहले सुन्नत का लगाया था 1990 से और आज देख लें कि तकरीबन 31 साल 30 साल होने को हैं। उस वक्त उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत का नारा लगाया था। उनकी सोच, उनकी दूर अंदेशी यही थी कि भी इत्तेहाद अहले सुन्नत हो। और सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक फ़िक्रा बोलते थे, कहते थे अगर इत्तेहाद अहले सुन्नत हो जाए, अगर सुन्नियों को अपनी हैसियत का वो पता चल जाए, सुन्नी अपने आप को मनवाना चाहें तो इनके सामने दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ठहर सकती, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, चाहे मजहबी पार्टी हो। वो कहते थे कोई इनके सामने ठहर नहीं हो सकता है। और अगर आपने देखा, आप भी जब तहरीक लब्बैक पर शब सितम किया जा रहा था, उन पर जो है रियासती यानी वो ताकत इस्तेमाल की जा रही थी, उन पर ज़ोर आजमाई की जा रही थी, उनके निहत्ते कारकुनान पर जो है जिस तरह से गोलियाँ जो हैं दागी गई, जिस तरह से उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से उन पर शेलें की गई, जिस तरह से उन पर तेज़ाब मिला पानी फेंका गया, मैं वो समझता हूँ कि उस वक्त भी जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान और सरवत इजाज़ कादरी साहब ने शहर कराची में बैठकर जिस तरह से इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से आवाज़ उठाई है, मैं वो समझता हूँ। और अब वक्त भी आ गया है और इत्तेहाद की अहमियत का भी वो पता चल गया है, तो अब कोशिशें करनी चाहिए कि भाई इत्तेहाद अहले सुन्नत हो और इस इत्तेहाद ही के अंदर जो है यानी वो क़ुव्वत है। और आप देखें, अगर अहले सुन्नत का इत्तेहाद होता है तो कोई हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत, कोई सियासी जमात, कोई
आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप ये देखें कि एक जमात तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से जो है पूरे मुल्क को जाम किया, अपनी स्ट्रीट पावर शो की है, इसी तरह अगर अहले सुन्नत मिल जाएं तो फिर इनके सामने ठहर कौन हो सकता है। यही सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते थे और कहते थे कि सुनियो, तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकता है। तुम मिलकर भी, वो अज़रात फन्नुन कहते थे कि तुम मिलकर फूंक मारो तो ये सब उड़ जाए। तो ये वो सूरत हाल थी और ये उनका वो फरमान था। और हकूक़ अहले सुन्नत से जो ज़ोरदार उन्होंने जो है अपना मौक़िफ़ दिया था और फिर जो अपने मौक़िफ़ पर डट जाते थे, उससे पीछे नहीं हटते थे, ये उनकी खूबी थी। और बाद में ये खूबी मैंने हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन हिज़वी के अंदर जो है वो देखी कि उन्होंने जिस जुर्रत से जो है काम किया है, मेरा उनको सलाम है। इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तमाम कायदीन, सुन्नी तहरीक के बानी, सरबरा, मरकज़ी रहनुमा और कारकुनान सुन्नी तहरीक जो कि 650 के करीब हैं, इसी तरह जो कि TLP के जो है कारकुनान शहीद हुए हैं इस माह मुक़द्दस में, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को जो है बुलंद फरमाए और उनको अपने जवारे रहमत में जो है जगह दे। इसी तरह आप भी वक्त है अहले सुन्नत को कि भी वो इत्तेहाद की वो तरफ जाएं, इत्तेहाद अहले सुन्नत के वो तरफ जाएं, ताकि जो इस वक्त हालात वो बने हुए हैं और हुकूमत जो है कुचलना चाहती है अहले सुन्नत को और दीवार से लगाना चाहती है, तो ये इत्तेहाद की ही बदौलत जो है ये हो सकता है, हुकूमत के अज़ाइम नाकाम बनाए जा सकते हैं। आपसे आप चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी कहें, इसी तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। और आज खसूसी तौर पर मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है कमेंट्स का जो है इजहार करें और बताएं कि आज का व्लॉग जो है यौम तासीस के हवाले से, जो कि मैंने एक मुख्तसरन जो है वो बताया है, इस हवाले से जो है आप कमेंट्स में जो है अपनी राय का इजहार वो करेंगे। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। पाक फ़ौज जिंदाबाद।